एक 11 साल की लड़की जिसका नाम फिनिक्स है वो डर के कहीं भाग रही है। उसके पीछे एक कुत्ता पड़ा हुआ है जो ब्लाइंड मैन का कुत्ता है और उसका नाम शेडो है। वो उससे बचकर भाग निकलती है। आगे जाकर हम देखते हैं कि एक कार में एक गन पड़ी हुई है। वो उसे उठाती है। तब तक ब्लाइंड मैन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है यू आर फेल। ये उस लड़की का टेस्ट था क्योंकि वो जिस जगह में है उसे वहाँ अगर सर्वाइव करना है तो उसे ये सब सीखना होगा। फिनिक्स कहती है लेकिन मैंने आज अच्छा किया। नॉर्मन कहता है तुम्हें हर टेस्ट पास करना होगा, ऐसा नहीं चलेगा, और दोनों घर चले जाते हैं। अगले सीन में फिनिक्स अपने डैड की बाल काट रही होती है और पूछती है मेरे बाल मेरे मॉम पर गए हैं या आप पर। तो वो कहता है कि तुम्हारी मॉम पर गए हैं। वो अपनी माँ के बारे में पूछती है। नॉर्मन उसे बताता है कि उनका एक और घर था जहाँ आग लग गई थी और उसकी वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई। उसके बाद फिनिक्स शहर जाने की जिद करती है क्योंकि उनका घर शहर से बहुत ही दूर था और वो लोग बिल्कुल अकेले रहते थे, इसलिए फिनिक्स को घूमने के लिए शहर जाना है। फिनिक्स कहती है कि मुझे कहीं गए 3 महीने हो गए हैं और मैंने आपको इतना अच्छा हेल्प कर दिया, फिर भी आप मुझे नहीं जाने देंगे। नॉर्मन कहता है कि तुम्हें पहले अपने सारे टेस्ट पूरे करने होंगे। हर्नांडेज नाम की एक लड़की जो कभी आर्मी में हुआ करती थी, वही एकमात्र सिटी से उन दोनों बाप बेटी का कनेक्शन है। हर्नांडेज वहाँ हर जरूरत के सामान पहुँचाती है। वो फिनिक्स को अपने साथ घूमने ले जाने के लिए कहती है लेकिन नॉर्मन साफ मना कर देता है। लेकिन हर्नांडेज के फिर से कहने पर वो उसे जाने देता है, लेकिन वो उसके साथ उसके डॉग को भी भेजता है उसकी सुरक्षा के लिए। रास्ते में फिनिक्स गाना गा रही होती है। हर्नांडेज के पूछने पर वो बताती है कि वो जब 5 साल की थी तब उसकी माँ उसके लिए गाती थी और उसे थोड़ा थोड़ा याद है। वो अपनी माँ की कब्र पर जाती है। वो वहाँ जाती है जो उसका पुराना घर था जो जल गया था। वहाँ जाकर फ्लावर रखती है और वही गाना गाती है। तभी वहाँ उसे किसी के होने की आहट मिलती है। वो वहाँ से तुरंत भाग जाती है। फिनिक्स पार्क में बैठकर दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देखती है। वो बच्चे मेरी गो राउंड झूले पर बैठे रहते हैं। फिनिक्स उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ और उसके बाद एक स्कूटर को घिरा के मेरी गो राउंड के पहिए से उस पहिए को मिला देती है और स्कूटर को ऑन कर देती है, जिससे मेरी गो राउंड अपने आप ही चलने लगता है और सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। साथ में फिनिक्स भी उस झूले पर होती है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फिनिक्स तो ये सोच रही थी, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो बस सपना देख रही थी कि उन बच्चों के साथ वो भी कभी खेल सकती है। वो सारे बच्चे एक स्कूल के थे जिसका नाम कन्वेंट शेल्टर है और उस स्कूल को देख के फिनिक्स का भी मन करता है उस स्कूल में जाने का। घर वापस जाने से पहले फिनिक्स वॉशरूम जाती है जहाँ उसे एक आदमी मिलता है। उससे बात करने की कोशिश करता है। फिनिक्स उससे कहती है कि मुझे अपने डैड के पास जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो फिर भी रास्ते में ही खड़ा रहता है। फिनिक्स फिर उसे धमकी देती है कि ये कुत्ता देख रहे हो, मेरे एक इशारे पे तुम्हारे अंडे छील देगा। फिर वो आदमी रास्ते से हट जाता है, लेकिन वो आदमी फिर भी फिनिक्स का पीछा करता है। फिनिक्स को घर पहुँचाने के बाद हर्नांडेज कहती है कि हमने आज बहुत ही मस्ती की और अगले हफ्ते में फिर से लेने आऊंगी। लेकिन नॉर्मन कहता है कि नहीं, बस आज गई थी इतना ही काफी है। हर्नांडेज नॉर्मन के रूड बिहेवियर को देख के कहती है कि तुम बुरे आदमी हो और अपनी जिंदगी में तुमने बहुत ही बुरे काम किए, मैंने भी किए हैं, और जैसे ही मुझे आज पछतावा होता है वैसे तुम्हें भी होता होगा, लेकिन इस बात की सजा तुम इस लड़की को नहीं दे सकते। नॉर्मन उसकी बात सुनकर रुकता है और फिर उसे थैंक यू कहकर आगे चला जाता है। हर्नांडेज को रास्ते में फिर से वो आदमी दिखता है जो फिनिक्स को मिला था। उस आदमी का नाम रेलान है जो और साथियों के साथ होता है। वो उनसे कहती है कि अपनी गाड़ी आगे हटाओ, मुझे जाना है। पहले तो वो मना कर देते हैं, लेकिन जब वो गन दिखाती है तो वो अपनी गाड़ी थोड़ा सा मूव करते हैं और फिर लाकर वहीं खड़ी कर देते हैं। हर्नांडेज पुलिस को फोन करने वाली होती है। तब तक उनका एक आदमी हथौड़े से हर्नांडेज का सर फोड़ देता है और उसे मार डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं फिनिक्स अपने डैड से स्कूल जाने के लिए जिद कर रही है क्योंकि उसे दोस्त चाहिए और एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। वो कहती है कि मैं काफी अकेलापन फील करती हूँ। नॉर्मन उसे डांट कर कहता है कि घर में रहोगी तो सेफ रहोगी, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम खैरियत से हो। लेकिन फिनिक्स कहती है कि मेरे लिए इतना काफी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं रेलान अपने आदमियों के साथ नॉर्मन के घर आ गया है और वो लोग आते ही शेडो को मार देते हैं। फिनिक्स कन्वेंट शेल्टर स्कूल के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उसे वहाँ जाना होता है। नॉर्मन रात का खाना शेडो को देने के लिए जाता है। पहले तो वो प्लेट को बजाता है जिससे सुनकर डॉग वहाँ पे आ जाए
लेकिन वो फिर भी नहीं आता। फिर जब वो खाना प्लेट में डालने लगता है तब भी देखता है कि वो नहीं आया, इसलिए वो शेडो को जाकर खोजने लगता है और शेडो शेडो बुलाता हुआ निकल जाता है। जब वो लोग देखते हैं कि ब्लाइंड मैन बाहर निकल गया है, उसी वक्त वो लोग घर में घुस जाते हैं, लेकिन उनके आते ही फिनिक्स उन्हें देख लेती है और बेड के नीचे छुप जाती है। उसके बाद वो लोग काफी उसे खोजते हैं। वो अपनी घड़ी को उतार कर दूर फेंक देती है, जिसकी आवाज सुनकर वो लोग दूसरी ओर चले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो रूम से बाहर निकल जाती है और लाइट ऑफ कर देती है। रैलन के आदमी उसके घर में चारों तरफ फैल गए थे। रैलन और एक और आदमी उसी ट्रक में बाहर बैठे हुए थे। फिनिक्स बहुत मुश्किल से उनसे छुपाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नॉर्मन को उसके कुत्ते की डेड बॉडी मिल गई है और उसे देखकर वो रोने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी पूरी खून से लथपथ है और उसके बॉडी में बहुत ही गहरा घाव है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि घर के अंदर कोई घुस गया है। वो वहाँ से जल्दी से उठता है और घर वापस जाता है। रॉयलैंड के सब आदमियों को पता है कि नॉर्मन अंधा है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए सब सावधानी से चुपचाप अंदर घुस के घूम रहे होते हैं। फिनिक्स सोचती है कि वो बाहर भाग जाए नॉर्मन के पास, लेकिन तभी दरवाजे के पास उसे एक आदमी मिलता है जिसके हाथ में गन होता है। वो आदमी कुछ करे उससे पहले ही नॉर्मन दरवाजे के बाहर से ही उस आदमी को पकड़ के खींच लेता है। वो आदमी नॉर्मन के पीठ पर वार करता है और वहाँ एक गहरी चोट बन जाती है। नॉर्मन फिनिक्स को कहता है कि भागकर जाओ और उस अलमारी में छुप जाओ। वो जाकर एक अलमारी में छुप जाती है जो स्पेशली उसके छुपने के लिए ही बनाया गया होता है। वो एक लोहे की बहुत ही मजबूत अलमारी होती है और उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ से फिनिक्स सांस ले सके। लेकिन रैलन का एक आदमी उसे देख लेता है और उसमें जो छोटे छोटे होल होते हैं वो उसे भी देख रहा होता है और वहाँ से उसे बुला रहा होता है, लेकिन वो अलमारी नहीं खोलती। अगले सीन में हम देखते हैं नॉर्मन अपने चोट को ग्लू से चिपका रहा होता है जिससे खून बंद हो जाए। रैलन का एक आदमी फिनिक्स को खोजता हुआ नॉर्मन के पास पहुंच जाता है। नॉर्मन उसकी गर्दन पीछे से पकड़ लेता है और वो बहुत तेज चिल्लाता है और गोली चला देता है। उसकी चीखने की आवाज सुनकर उसका भाई उसके पास दौड़ता हुआ जाता है। वो देखता है नॉर्मन ने उसके भाई की नाक और मुंह को ग्लू से चिपका दिया है और उसके हाथ को भी बांध दिया है जिससे उसका दम घुट रहा है। वो आदमी अपने भाई के जबड़े में एक छेद कर देता है जिससे वो सांस ले सके। फिर उसके बाद उसकी हाथ खोल देता है। उसके बाद वो आदमी उठता है कि ब्लाइंड मैन के पास आर्मी का मेडल है और जिस आदमी के मुंह पर ग्लू चिपका हुआ था वो एक कांच को तोड़कर अपने लिप्स को बीच में से काट देता है जिससे वो सांस ले सके। ये सीन बहुत ही डरावना है। नॉर्मन देखता है कि पाइप से पानी बहुत ही तेजी से गुजर रहा है क्योंकि वो आदमी फिनिक्स की अलमारी में उस होल के रास्ते पानी भर रहा होता है ताकि वो बाहर निकल जाए और बिल्कुल गर्दन तक पानी पहुंच चुका होता है, लेकिन उसके बाद भी वो दरवाजा नहीं खोलती। उसके बाद वो आदमी बिजली के एक तार लेकर बॉक्स में डाल देता है और उसे धमकी देता है कि बाहर निकलो नहीं तो मैं इसको पानी में डाल दूंगा। तभी वो आदमी देखता है कि उसके पास एक गैस की छोटी सी सिलेंडर लुढ़कते हुए आ रही है। वो आदमी तार को बॉक्स में लटका हुआ ही छोड़ के उसे देखने आगे चला जाता है। नॉर्मन एक अंधा आदमी है, इसलिए वो हर बार अटैक करने से पहले ऐसा कुछ करता है जिससे उसकी टारगेट की मूवमेंट उससे मालूम पड़ सके। उसके बाद वो उस आदमी पर हमला करता है, लेकिन वो बच निकलता है। उसे पता है कि नॉर्मन अंधा है। नॉर्मन का हर अटैक चुक जाता है। उस आदमी से काफी फाइटिंग होती है और उस बीच बॉक्स में पानी का लेवल काफी ऊपर बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी बिजली की तार से पानी टच हो जाता। इसलिए फिनिक्स बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बॉक्स का लॉक पानी में डूब चुका है। इस वजह से वो ज्यादा देर तक अपनी सांस नहीं रोक पाती और दोबारा कोशिश करते वक्त वो बेहोश हो जाती है। उस आदमी ने नॉर्मन को इतना मारा था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। तभी उसके हाथ के पास वो वायर आ जाती है जो बॉक्स में लटक रही थी। नॉर्मन उस वायर को खींच के बॉक्स से हटा देता है और जिस गैस को उसने पूरे रूम में फैलाया था उसके कांटेक्ट में वायर के आते ही रूम में आग लग जाती है और वो आदमी मर जाता है। नॉर्मन अपने आप को आग से बचा लेता है। इस आग को देखकर उसके साथी उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ उसकी जली हुई बॉडी पड़ी है। नॉर्मन बहुत ही मुश्किल से उस बॉक्स को गिरा पाता है जिसमें फिनिक्स थी। उसके बाद पानी बाहर निकलते ही उसे खोलकर बाहर निकालता है और उसे ठोक ठाक कर होश में लाने की कोशिश करता है। उसके बाद उसे गोद में उठाकर एक सेफ जगह ले जाता है। फिनिक्स कहती है कि मैं चल सकती हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। फिनिक्स उस जले हुए आदमी को देख के बहुत ही डर जाती है और नॉर्मन से पूछती है कि ये क्या हो रहा है और ये लोग कौन है। नॉर्मन कहता है कि मुझे भी नहीं पता है। उसके बाद रैलन आता है जो फिनिक्स को कहता है कि हम दोस्त बन सकते हैं, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, उस आदमी से तुम्हें खतरा है जो तुम्हारे पास है। नॉर्मन रैलन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वहाँ और भी लोग
लोग हैं और वो नॉर्मन को मार के बेहोश कर देते हैं। रॉयलन फिनिक्स से बताता है कि वो उसका डैड है। उसे यकीन दिलाने के लिए अपने बालों के बीच में व्हाइट बाल दिखाता है, जैसा सेम फिनिक्स के बाल में भी है। वो उसे कहता है कि उस आदमी ने तुम्हें चुरा लिया था। एक आदमी नॉर्मन को उठाता है ताकि उसे वो जान से मार सके, लेकिन वो उस आदमी को मार के ही वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो लोग काफी अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, फिर भी नॉर्मन को कुछ नहीं होता। उसके बाद भी सारे आदमी नॉर्मन को ही खोज रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी फिनिक्स को कार तक लाता है। फिनिक्स उस आदमी को घायल करके नॉर्मन के पास भागने लगती है, लेकिन जब वो नॉर्मन के पास जाती है, नॉर्मन एक आदमी को मार रहा होता है। क्योंकि वो अंधा होता है इसलिए वो अंधाधुंध उसके ऊपर मार जाता है। उसे पता नहीं चलता कि वो आदमी मर चुका है, जिसे देख के फिनिक्स चिल्लाने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। नॉर्मन फिनिक्स के पीछे आता है। वो फिनिक्स को लेकर छुपने लगता है, लेकिन फिनिक्स रोककर उसे पूछती है कि क्या वो सब जो कह रहा है वो सच है? क्या सच में वो मेरे डैड है? नॉर्मन उसे चुप होने के लिए कहता है। तब तक रायलन का कुत्ता नॉर्मन पर अटैक कर देता है। वो उस कुत्ते को एक पिंजरे में बंद कर देता है, जो शायद उसके कुत्ते का था। फिनिक्स बहुत कोशिश करने के बाद उस घर से निकलने में कामयाब हो जाती है और बाहर जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में रॉयलन आकर उसे पकड़ लेता है। उसकी चीखने की आवाज ब्लाइंड मैन तक पहुंच जाती है, जिसे सुन के ब्लाइंड मैन फिर से बाहर आने लगता है। रॉयलन फिनिक्स को बेहोश करके अपने ट्रक में रखवा लेता है और नॉर्मन के सारे घर में आग लगा देता है, जबकि रॉयलन का कुत्ता भी उसके घर में था। फिर भी उसके समेत उसे आग लगा देता है। नॉर्मन उनके कार्स की जाने की आवाज सुनता है, जिससे उसे लगता है कि वो लोग फिनिक्स को ले गए, इसलिए वो कुत्ते को बाहर निकलता है और खुद भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकल जाता है। उसे काफी चोट लगी हुई होती है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और अपने घर को जलते हुए देखता है, जिससे वो बहुत ही दुखी होता है। वैसे तो वो देख नहीं पाता, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका घर अब खाक हो चुका है। नेक्स्ट सीन में फिनिक्स को होश आता है। वो देखती है कि वो रॉयलन के घर में है। एक्चुअली वो घर नहीं है, वो होटल है, लेकिन वो रॉयलन का प्राइवेट होटल है। फिनिक्स से वो कहता है कि तुम अब आजाद हो, तुम चाहो तो जा सकती हो, अगर यहाँ रहना चाहो तो यहाँ रह सकती हो, ये घर भी तुम्हारा ही है। फिनिक्स रॉयलन से पूछती है क्या मेरे भाई बहन है और मेरी माँ का नाम क्या था, जिससे उसे यकीन हो सके कि वो आदमी सच बोल रहा है। वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारे भाई बहन नहीं है और तुम्हारी मॉम का नाम जोसेफ था और तुम्हारा नाम टेरा है। फिर फिनिक्स उसे कहती है कि मैं घर जाऊंगी और अपना सामान लेकर बाहर जाने लगती है। रास्ते में उसके आदमी बैठे हुए मिलते हैं जो फिनिक्स को देख रहे होते, लेकिन उनमें से कोई रुकता नहीं है। जब वो बाहर पहुंचती है तब उसे वो गाने की आवाज सुनाई देती है जो बचपन में उसकी माँ सुनाया करती थी। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक औरत बैठी होती है जो एक व्हील चेयर पर है। वो औरत कहती है कि मम्मी तुमसे बस एक बार गुड नाइट किस चाहती है। ये सुनकर फिनिक्स को लगता है कि वो उसकी माँ है और असल में वो उसकी माँ भी है। फिनिक्स उसके पास चली जाती है, फिर उसे बैठाकर वो उससे बातें कर रही होती है और उसकी बचपन की फोटो दिखा रही होती है, जिसमें उसका चेहरा ठीक से दिख भी नहीं रहा होता, जिसमें वो इतनी छोटी होती है कि उसकी शक्ल भी पहचान में नहीं आती है। उसकी माँ को तभी खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिनिक्स को बताती है कि जब वो किचन में काम कर रही थी तब वहाँ पड़े कुछ केमिकल्स में आग लग गई और वो उसके धुएं के कांटेक्ट में आ गई, जिससे उसकी बॉडी में जहर फैल गया जो धीरे धीरे उसके सारे ऑर्गन्स को खत्म कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा दिल डैमेज हो गया है और मैं मरने वाली हूँ। मुझे एक नया दिल चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा है वो किसी रिलेटिव या बेटी का होना चाहिए। वो कहती है कि तुम तो तोहफा हो जो अपनी मॉम की जिंदगी बचा सकती हो, मुझे वो गिफ्ट चाहिए, और उसे नशीली दवा वाली जूस पिलाकर बेहोश कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नॉर्मन काफी देर बाद उठता है और उसका घर जलकर खाक हो चुका है और रॉयलन का कुत्ता उसके पास में ही बैठा हुआ है। नॉर्मन देखता है कि वहाँ हर्नांडेज की ट्रक भी पड़ी हुई है जिसमें उसकी लाश भी पड़ी हुई थी। नॉर्मन रॉयलन के कुत्ते को कहता है कि तुम घर जाओ, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है कि ये कुत्ता घर जाएगा, इसके साथ मैं भी वहाँ जा सकता हूँ जहाँ पर फिनिक्स है। इसलिए वो उसके बाद जाकर कुत्ते के गले में एक पट्टा डालता है और अपने साथ कुछ हथियार लेता है और कुत्ते को कहता है कि घर चलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिनिक्स को एक बेड पर लिटाया गया है और दूसरी तरफ उसकी माँ को, और एक डॉक्टर फिनिक्स के दिल को निकालने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर कहता है कि यहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं होने की वजह से मुझे इस लड़की का दिल उसकी होश में ही निकालना होगा। अगर ये लड़की दिल निकालने से पहले मर गई तो वो दिल भी मर जाएगा और मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी रॉयलन कहता है कि तुम्हें मैंने पैसे दिए हैं और तुम मेरा काम करो। ये सब दो आदमी ऊपर से छत पर देख रहे होते हैं। उनमें से एक हथौड़े वाला आदमी होता है और दूसरे आदमी का नाम रोल है। रोल को फिनिक्स पे दया आ रही होती है क्योंकि
क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है। तभी एन वक्त पे लाइट चली जाती है, जिसे देखने हथौड़े वाले आदमी का भाई जाता है और जैसे ही वो टॉर्च चलाता है देखता है वहाँ नॉर्मन खड़ा है और वो उस आदमी को मार देता है। उसे मारता हुआ देख वो हथौड़े वाला आदमी आता है और नॉर्मन को मारने लगता है। नॉर्मन उसके मुंह में कांच डाल देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से हथौड़ा छूट जाता है और वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी नॉर्मन हथौड़े से इतना खतरनाक वार करता है कि हथौड़ा सीधे उसके सर में लगता है। नॉर्मन उसके सर पे बैठकर एक और वार करता है और कहता है ये मेरे शैडो के लिए। नॉर्मन ने उससे हर्नांडेज और शैडो की मौत का बदला ले लिया। रॉयलान के पास उसका कुत्ता आ जाता है, जिसे देख के उसे लगता है कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं और वो वापस आ गया है। तभी उसे एक आदमी बताता है कि ब्लाइंड मैन आकर हमारे 2 आदमियों को मार चुका है। रॉयलान ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और अपने सारे आदमियों को वहाँ भेज देता है और रॉयलान अपनी बीवी के पास ही रुकता है। वो लोग जाकर देखते हैं कि नॉर्मन ऐसे पड़ा है जैसे मर चुका है, लेकिन फिर भी वो उसके पास जाने से डरते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते हैं। ब्लाइंड मैन अपना एक हाथ पानी में डालकर रखता है, जिसकी हलचल से उसे पता चल सके कि कितने आदमी आ रहे हैं और किस तरफ से आ रहे हैं। और उसे जैसे ही पता चलता है वो एक झटके में तीनों को गोली मार देता है। उनमें से एक आदमी जिसका नाम रॉल है वो कहता है कि वो उसे मारने वाले हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो अभी जिंदा है और तुम्हारे पीछे वाले रूम में है। नॉर्मन अपनी तलवार लेकर वहाँ से चला जाता है। रॉयलान अपनी वाइफ को व्हील चेयर पे लेकर नॉर्मन को खोज रहा होता है। फिनिक्स रॉयलान की बीवी के पास होती है, जो अभी बेहोश है। अब सुबह हो गई है, इसलिए उजाले में रॉयलान उसे आसानी से देख लेगा और बाकी साथियों को उसने अंधेरे का फायदा उठाकर मार दिया था। इसलिए नॉर्मन वहाँ धुएं वाला बम छोड़ देता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ न दिखाई दे। रॉयलान आंखें बंद करके यहाँ वहाँ फायरिंग कर देता है और एक गोली जाकर उसकी बीवी के पेट में लग जाती है, लेकिन फिनिक्स उसकी व्हीलचेयर के पीछे छुप गई थी। इसकी वजह से वो बच जाती है। रॉयलान पर नॉर्मन हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है। फिनिक्स की माँ के मरने के बाद उसकी व्हीलचेयर अपने आप ही नीचे गिरने लगती है। वो दोनों एक सूखे स्विमिंग पूल के पास होती हैं, लेकिन फिनिक्स अपने पैरों को एक खंबे में फंसा लेती है, जिसकी वजह से रॉयलान की बीवी उस स्विमिंग पूल में लटक जाती है और फिनिक्स ऊपर होती है, लेकिन अपनी माँ की वेट की वजह से वो नीचे की तरफ खींच रही होती है। तभी उसे उसकी डैड की तलवार मिलती है, जिससे वो अपनी माँ का हाथ काट देती है, लेकिन हाथ काटने के चक्कर में उससे खंबा छूट जाता है और वो भी पुल में जाकर गिर जाती है। फिनिक्स के गिरने से नॉर्मन उसे देखने लगता है, जिसका मौका पाकर रॉयलान नॉर्मन को घायल कर देता है, लेकिन तभी रॉयलान का कुत्ता आकर नॉर्मन को काट लेता है। मैंने जब कुत्ते को ब्लाइंड मैन के पास रात भर बैठे हुए देखा, तभी मैं समझ गई थी कि वो उसका वफादार हो चुका है। रॉयलान वहाँ से एक रूम में भागता है, उसे लगता है वो बच गया। तभी नॉर्मन वहाँ पे आकर खड़ा हो जाता है और उसको कहता है You're gonna see what I see. और अपने दोनों अंगूठों से उसकी दोनों आंखों को फोड़ देता है। फिनिक्स को होश आता है। उसके बाद वो अपने हाथ को अपनी माँ के हाथ से अलग करती है और उसके बाद वो नॉर्मन की तरफ आगे बढ़ती है। नॉर्मन उसे कहता है कि वहीं रुक जाओ, उस आदमी ने जो कहा था वो सब सही था। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैंने जान ली है, मैंने रेप किया है, मैं कुछ नहीं हूँ और तुम्हें मेरे पास नहीं रहना चाहिए, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। फिर भी वो नहीं जाती है, लेकिन जब नॉर्मन उसके ऊपर चिल्लाता है तो वो पीछे हट जाती है। तभी रॉयलान उसके पीठ में एक खंजर चुभा देता है और उसके बाद गर्दन पे तलवार लगाता है। उस मोमेंट पर मुझे लगा था कि नॉर्मन मर गया, लेकिन हम देखते हैं कि फिनिक्स ने रॉयलान को सीने में एक खंजर आर पार उतार दी है। उसके बाद फिनिक्स नॉर्मन की चोट को अपने हाथ से बांधने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन नॉर्मन उसका हाथ अपने चोट से हटाकर अपने सीने पर रख लेता है और कहता है कि तुमने पहले ही ऐसा कर दिया है। शायद नॉर्मन को अब एहसास हो चुका है कि असल में उसे बेटी मिल चुकी है, जो उसे इतने वक्त से चाहिए था, और इस बात का उसे गिल्ट है कि वो एक बुरा आदमी है। फिर भी फिनिक्स ने उसे माफ कर दिया है। उसके बाद नॉर्मन मर जाता है या फिर बेहोश हो जाता है। फिनिक्स कन्वेंट शेल्टर स्कूल चली जाती है। वहाँ पहुँचने पर बच्चों को अपना नाम फिनिक्स बताती है, बल्कि टेरा नहीं, जो कि उसका असली नाम था। मूवी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जिसमें रॉयलान का कुत्ता आकर किसी का हाथ सूंघता है और उस आदमी की उंगलियां
हड्डियां हिलती हुई दिखाई गई है। इसका मतलब है उन दोनों आदमियों में से एक आदमी जिंदा है। मुझे लगता है नॉर्मन ही जिंदा होगा, क्योंकि जब लालान ने खंजर मारा था वो क्लियरली दिखाया गया था कि उसने साइड में मारा है और दूसरा बार वो कर ही नहीं पाया। आपको क्या लगता है कि कौन जिंदा होगा? इंटरनेट पर कुछ लोग कह रहे हैं कि लालान जिंदा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉर्मन जिंदा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।